ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस अध्यापक की तरह जो हमें हर दिन नई शिक्षा प्रदान करता है, तुम्हें तुम्हारी ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए हर दिन प्रेरित करता हूँ कि जितना संभव हो सके उतना लोगों से ना मिलो, सबसे दूरियां बनाओ और अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करो। नाम जाप को निरंतरता में लाओ ताकि तुम हर पल उस शांति को और ज़्यादा अनुभव कर सको जिसकी तुम कामना करते हो। मेरे बच्चे, जब तुम किसी से मिलते हो, उसकी ऊर्जा को देखते हो, तो दूसरों की ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक, वह तुम्हें बहुत प्रभावित करती है। और तुम इतने संवेदनशील हो कि दूसरे के व्यवहार को लेकर तुम्हारे मन में जो विचार उठने लगते हैं, वे तुम्हारे चित्त की शांति को भंग कर देते हैं, क्योंकि तुम सब लोगों को अपने जैसा समझते हो और सबसे प्रेम करने लगते हो, सब में अपनापन देखते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये दुनिया तुम्हारी जैसी नहीं है। तुम्हारे जैसे बच्चों को मैंने ऐसे दीन दुखियों की सहायता करने, उनको आशा का संदेश देने के लिए भेजा है जिन्हें उनकी आवश्यकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने उद्देश्य की ओर केंद्रित हो जाओ और ऐसे लोगों से जो तुम्हारी ऊर्जा वाले नहीं हैं दूरियां बनाओ। अपने मन को शांत रखने के लिए सदैव ध्यान और नाम जाप का सहारा लो, जो तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचने में सहायता करेगा। और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जैसे हम ध्यान साधना करते हैं तो हमें एकांत की ज़रूरत होती है, वैसे ही हम जब आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं तो हमें लोगों से दूरियां बनानी चाहिए, क्योंकि सभी लोगों का उद्देश्य एक नहीं होता। और तुम्हें जितना तुम एकांतवास में और अपने नाम जाप में अपने समय को, अपने कर्तव्यों को करते हुए समय बिताओगे, उतना तुम अधिक अपनी ऊर्जा का संग्रह कर पाओगे, जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, जो तुम्हें और मजबूत बनाता है, तुम्हें शक्ति देता है हर पल सकारात्मक रहने की। इसलिए मेरी बच्ची, ऐसे लोगों से ना मिलो जो तुम्हारे जैसे नहीं हैं। तुम्हारे जैसे मित्र तुम्हें अवश्य मिलेंगे, जहाँ जिनकी संगत में तुम वही शांति, वही सुकून पाओगी जो तुम्हें मेरे नाम जाप और मेरे लीलाओं का गुणगान और मेरी लीलाओं का श्रवण करने से मिलती है। विश्वास रख मेरी बच्ची, वह शुभ अवसर जरूर आएगा जिसकी तू प्रतीक्षा कर रही है। अपने मन को एकांत में अधिक साधना में लगाओ। लोगों की बातों से भ्रमित ना हो। कौन क्या कर रहा है, किसके जीवन में क्या घटित हो रहा है, तुम्हें उससे कुछ नहीं लेना देना। तुम्हें सिर्फ अपने उद्देश्य की ओर निरंतर आगे बढ़ना है, जिसके लिए मैं तुम्हारी हर पल रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हें मार्ग बता रहा हूँ उस पर चलने का, जहाँ तुम अपने मन को हम हर पल शांत और संतुलित पाओगी। इसलिए मेरी बच्ची, इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं होता। तो अगर किसी से बात करना है तो औपचारिकता में, उन्हें औपचारिक रूप से ही करो, अनौपचारिक मत हो। जितना संभव हो उतना औरों के साथ मेल जोल ना बढ़ाओ। बस अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए अपने ईश्वर की साधना करो, जो तुम्हारे लिए सदैव कल्याणकारी रहेगी। जहाँ तुमने दुनिया में सभी रिश्तों से धोखा खाया और तुम्हें ऐसे लोग मिले जो हमेशा स्वार्थ सिद्ध करते रहे, कोई तुम्हारे जैसा भोला और सरल नहीं था। तो इसलिए मेरी बच्ची, तुम जान चुकी हो इस जगत में ईश्वर के अलावा कोई तुम्हारा सच्चा साथी नहीं, ना ही कोई तुम्हारा साथ निभाएगा। लोग अपनेपन का झूठा दिखावा करते हैं, लेकिन जब उनकी असलियत सामने आती है तो कुछ और ही निकल कर आता है। इसलिए मेरी बच्ची, बस अपने ईश्वर को अपना मानो और किसी से ना अपनी व्यक्तिगत बातें, ना ही
अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ की बातों में करने में व्यतीत करो। बस ईश्वर की ओर ध्यान लगाओ। अपने आध्यात्मिक मार्ग पर प्रयास करती रहो। जो भक्ति मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूँ, जो शांति, जो समृद्धि, जो खुशहाली, वह तुम मेरे ज्ञान का अनुसरण करके अवश्य पालोगी। और जो तुम्हें प्रारब्ध के कारण रिश्ते मिले, उन्होंने तुम्हें अच्छाई के बदले में बुराई दी, तो उन्हें हृदय से क्षमा करके आगे बढ़ो। अतीत की स्मृतियों को अपने मन से मिटाने के लिए सदैव मेरा नाम जाप करो, जो सहायक होगा तुम्हें तुम्हारे दुखों, परेशानियों और तकलीफों से बाहर लाने के लिए। मुझ पर विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरे दुखों का अंत मैं शीघ्र करूँगा। तेरे जीवन में भी शांति सदैव के लिए वास करेगी और तू मेरी ऊर्जा का हर पल अनुभव कर पाएगी। मैं तुझे इतनी भक्ति दूंगा कि तू सबको भूलकर सिर्फ मेरी भक्ति में ही आनंद से रहेगी और उसी को अपना सर्वस्व मानेगी। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरा मन भी चंचलता छोड़कर तेरे नियंत्रण में रहकर सदा मेरा गुणगान करेगा। ऐसा भी अवश्य संभव होगा। बस बाबा का नाम जपते रहो, सब कुछ सरलता से संपन्न हो जाएगा। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरे जीवन में भी ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। प्रसन्न रहो। ये सचिव दीर्घायु कल पर आऊँगी साई बचना। तब तक के लिए ओम साई राम।